Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about vapor pressure and its measurement. The next property in your syllabus for liquid is your surface tension. Surface tension, next property of liquid in your first year syllabus. सरफेस टेंशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है सरफेस टेंशन यानी सरफेस पे जो टेंशन होगी दैट इज योर सरफेस टेंशन। अब ये होती क्या है सरफेस टेंशन, ये देखिए, जैसे आपने किसी कंटेनर में कोई लिक्विड लिया है, ये आपका कोई लिक्विड है। सरफेस टेंशन क्यों होती है? क्योंकि जो लिक्विड इन बल्क हैं, जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट हैं उनका बिहेवियर, और जो आपके सरफेस पे प्रेजेंट हैं लाइकवाइज यहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे? जो अंदर जो बल्क में जो मॉलिक्यूल हैं उनको चारों तरफ से, उनके चारों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ होता है, और जो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज नेग्लिजिबल। ये देखो क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, इसके यहाँ भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी इस मॉलिक्यूल की हर एक डायरेक्शन में, यानी इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। इसलिए चारों तरफ से जो इसके ऊपर अट्रैक्शन लगेगा तो ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल और जीरो। बट जो मॉलिक्यूल यहाँ सरफेस के पास प्रेजेंट हैं उनके यहाँ देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, यहाँ मॉलिक्यूल है, ये ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो बल्क में जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो देयर विल बी ए नेट इनवर्ड अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे इस तरह का कोई अट्रैक्शन प्रेजेंट है, ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जबकि सरफेस पे कुछ है नहीं। तो एज ए रिजल्ट ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे वो अंदर की तरफ पुल किए जाएंगे, तो सरफेस पे एक टेंशन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्योंकि ये जो सरफेस पे जो वॉल है दैट विल बिहेव लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं इनको अंदर की तरफ खींचा जाएगा, there will be a net inward force of attraction. This property of liquid or this stretching is called surface tension. क्या बोल सकते हैं इसको, कैसे डिफाइन कर सकते हो? सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो या 1 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। हम इस सरफेस टेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय गामा, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर, और आप लिख सकते हो NM इनवर्स, इट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। यही बताया ना, डेफिनेशन भी यही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को किस में लिख सकते हो? ऐसा यूनिट में, न्यूटन में, और लेंथ क्या है आपकी? मीटर्स में, इन SI सिस्टम। ठीक है, और वैसे अगर देखो CGS में तो क्या हो जाएगी? डाइंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स को अंदर खींचा जाएगा, सरफेस पे जो लिक्विड है वो क्या करेंगे? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे टू द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, क्योंकि ये खींचे जाएंगे अंदर की तरफ, तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट टू दिस स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, एंड ए स्फीयर हैज द स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। आप सभी को पता है स्फीयर हैज स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, इसीलिए यही रीजन है कि जो आपकी ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड आर स्फेरिकल हैं बिकॉज स्फीयर हैज स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया। इसीलिए ये
ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स, कोई भी लिक्विड्स की जो बूंद गिरेगी दैट इज स्फेरिकल। क्लियर है? अब देखिए ये कोई आपका लिक्विड है, यहाँ पे ABCD, ये किसी कंटेनर में आपके लिक्विड का सरफेस एरिया है। अब ये अगर हमें इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो हमें इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इस सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो फोर्स लगाया है, CD से इसको EF तक ले जाने के लिए जो फोर्स हमने लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। क्योंकि लिक्विड तो इसको अपनी तरफ अंदर खींचेगा, बट अगर हमें इसको ऊपर तक ले जाना है यानी हमें इसका लेवल इंक्रीज करना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट वर्क इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। This is also defined as the work to be done to increase surface energy is work to be done to increase surface area by 1 square centimeter is called your surface energy। इसकी भी जब आप यूनिट निकालोगे, इट्स यूनिट इज अगेन डाइन पर सेंटीमीटर, यानी सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन की जो यूनिट है दैट इज सेम। सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, सेम। दिस इज योर सरफेस टेंशन। समझ आया कुछ? सरफेस टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा एंड इट इज द फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड ऑफ द लेंथ 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। टेंशन क्यों बोला है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अदर मॉलिक्यूल्स जो बल्क में प्रेजेंट हैं दे आर पुलिंग इनवर्ड, यानी देयर इज ए टेंशन, देयर इज ए स्ट्रेचिंग आ जाती है सरफेस पे, क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर की तरफ स्ट्रेच किए जा रहे हैं। दिस स्ट्रेच और दिस स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। क्लियर है? अब इस सरफेस टेंशन का रिजल्ट क्या बनता है? रिजल्ट क्या, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी क्या होता है सरफेस टेंशन से, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट जो भी मैंने बताया, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप्स, ये इसका रिजल्ट है। हम सरफेस टेंशन की वजह से ही जो आपकी ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उनकी शेप क्या हो जाती है, स्फेरिकल। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करती है, इट इज ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डिक्रीज करने की ट्राई क्यों करेगी? क्योंकि सरफेस में जो मॉलिक्यूल हैं वो अंदर की तरफ खींचे जाएंगे। जब वो अंदर की तरफ खींचे जाएंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज। अब डिक्रीज होगा तो एज वी नो कि स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, तो जो आपकी ड्रॉप ऑफ लिक्विड है उसका क्या होती है, शेप क्या होती है, स्फेरिकल। ये देखिए सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल हैं उनको अंदर की तरफ खींचा जाएगा, अंदर की तरफ खींचा जाएगा तो मिनिमम सरफेस एरिया होगा। और मिनिमम सरफेस एरिया हम सबको पता है स्फीयर का होता है। बस यही रिजल्ट है कि स्फेरिकल शेप होती है ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड की। नेक्स्ट जो इससे हमें पता चलता है, राइज ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। ये आप कह सकते हो आपका अगर दिया है या लालटेन है जो हम पहले यूज करते थे, आजकल तो लालटेन किसी किसी के घर में मिलेगी, उसमें जो ऑयल ऊपर चढ़ता है दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। कि राइज ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखो ये कोई लिक्विड ले लिया हमने किसी भी कंटेनर में। अब अगर हम इसमें कोई खाली कैपिलरी रखते हैं तो लिक्विड विल राइज इन दिस कैपिलरी। लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। कौन सा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा? दैट लिक्विड विच विल वेट ग्लास, जो ग्लास को गीला करे, दैट विल वेट ग्लास, ओनली दैट लिक्विड विल राइज इनटू दैट कैपिलरी। अब जो इसको वेट नहीं करेगा वहां पे लिक्विड क्या लेवल क्या होगा, डाउन जाएगा। जहाँ पे लिक्विड कैपिलरी को वेट नहीं करेगा वहाँ आपका लेवल क्या होगा, डाउन। बट जो लिक्विड कैपिलरी को वेट करेंगे लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी।
क्योंकि जो लिक्विड देखिए दिस राइज इज ड्यू टू इनवर्ड पुल ऑफ लिक्विड। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन क्रिएट होगी ये लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी यहाँ पे सरफेस टेंशन बन जाएगी जो इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ धकेलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपका लिक्विड है वो ऊपर चढ़ेगा। अब जो लिक्विड अगर आप ऐसा ले रहे हो जो इसको ग्लास को वेट नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपका मरकरी है, अगर ऐसा कोई लिक्विड लेते हो तो आप लेवल जो कैपिलरी में अगर आपने लिक्विड लिया है दैट लेवल विल फॉल्स डाउन, वो जो वेट नहीं करेंगे उनमें आपका लेवल ऑफ लिक्विड विल बी डाउन। ठीक है, दैट इज ड्यू टू योर सरफेस टेंशन। कि सरफेस टेंशन होगी, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है दे विल पुल इनवर्ड दोज अनदर मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से आपका लेवल इसमें ऊपर चढ़ता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन नाम से ही पता चल रहा है, इंटरफेशियल यानी अगर आप दो अलग अलग लिक्विड लेते हो, इफ वी टेक टू लिक्विड्स दैट मे बी इमिसिबल या फिर पार्शियली मिसिबल, क्योंकि अगर आपने कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड लिए हैं दैट विल नॉट फॉर्म टू फेजेस। ठीक है, अगर आप दो मिसिबल लिक्विड लोगे तो दैट विल फॉर्म ओनली वन फेज। अब हमें इंटरफेशियल स्टडी करना है तो वी विल स्टडी पार्शियली इमिसिबल और कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, अगर उन दोनों लिक्विड को हम एक ही कंटेनर में लेते हैं तो जो उनके सरफेस पे जो सेपरेशन ऑफ सरफेस है उस पे जो टेंशन क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन। ये देखो, जैसे हमने अगर यहाँ पे दो लिक्विड ले लिए, एक ये है कोई, एक ये है, ऐसे तो बनेंगे नहीं, लिक्विड कैसे लिए जाएंगे? ये कोई कंटेनर है, एक ये लिक्विड है और दूसरा ये लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल इनका बनेगा, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल, राइट एंगल पे जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल टेंशन। इस पे जो टेंशन क्रिएट होगी सरफेस पे दैट इज योर इंटरफेशियल टेंशन। क्लियर है? ये कभी ज्यादा होगी और कभी कम, क्योंकि ये देखिए टेंशन क्यों बनेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स इससे अट्रैक्ट किए जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगी? इंटरफेशियल टेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट विच लोअर्स सरफेस टेंशन। सरफेस एक्टिव एजेंट कौन से होते हैं? विच जब हम उनको लिक्विड में ऐड कर देंगे तो दे विल डिक्रीज द सरफेस टेंशन इन दैट लिक्विड। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपके जो सॉप्स हैं यानी साबुन, डिटर्जेंट, सर्टेन सल्फोनिक एसिड्स, These are the example of सरफेस एक्टिव एजेंट। जैसे आप देखिए सोप, अगर आप कोई कपड़ा ले रहे हो और उस पर ग्रीस लगा हुआ है, अगर आप सिर्फ वाटर डालोगे तो वो ग्रीस वहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, ग्रीस वहां से नहीं निकलेगा, बट जब आप जैसे ही उसमें सोप डालोगे इट विल लोअर्स द सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज कर देगा तो जो वाटर और ग्रीस के बीच में जो टेंशन बन रही थी दैट विल गेट डिक्रीज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो गेट डिक्रीज। और जो आपका ग्रीस है वो उस कपड़े से छूट जाएगा, जो आपका ग्रीस है वो सोप सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, और इसी तरह से आपके कपड़ों पे से मैल और गंदगी हटाई जाती है विद सोप एंड डिटर्जेंट, क्योंकि दे विल लोअर द सरफेस टेंशन। क्लियर है? देखिए, जैसे आपका ग्रीस है
ये ग्रीस है और ये इसमें हमने पानी डाल दिया। अकेले पानी से ग्रीस नहीं छूटेगा क्योंकि ग्रीस ने कपड़े के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाया है दैट इज मच ग्रेटर। बट जैसे ही आप इस पानी में आप सोप भी डाल दोगे तो इट विल एक्ट एज ए सरफेस एक्टिव एजेंट। जो इस सरफेस टेंशन, जो कपड़े और पानी के बीच की जो सरफेस टेंशन है ग्रीस और पानी के बीच की, इसको डिक्रीज कर देगा। और फिर डिक्रीज होने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कपड़े और ग्रीस में दैट विल डिक्रीज। और इसी तरह से आपका ये ग्रीस पानी में यानी सोप वाले पानी में घुल के बाहर आ जाएगा। दैट इज ओनली ड्यू टू दिस सरफेस एक्टिव एजेंट दैट विल डिक्रीज सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। ऑब्वियस है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन विल गेट डिक्रीज, यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। क्योंकि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आपकी जो सरफेस टेंशन है दैट विल ऑल्सो डिक्रीज एंड दिस सरफेस टेंशन विल बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। जो आपका टीसी है बताया गया है आपको ये पहले, क्रिटिकल टेम्परेचर की जो पे आपकी गामा और सरफेस टेंशन विल बी इक्वल टू जीरो। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो एयरटोएस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिराइव किया है कि गामा इंटू एम बाई डी रेज टू पावर 2/3 इज इक्वल टू के इंटू टी सी माइनस टी। गामा क्या है? सरफेस टेंशन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन। एम इज योर मोलिकुलर मास ऑफ लिक्विड, डी क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट टेम्परेचर टी, के क्या है? कांस्टेंट है, और टी सी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और टी क्या है? द टेम्परेचर एट विच वी आर स्टडिंग दैट लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर जो भी आप टेम्परेचर ले रहे हो जिस पे आप लिक्विड की सरफेस टेंशन निकाल रहे हो वो क्या है? टी, और टी सी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच गामा विल बी जीरो। एम बाई डी क्या है आपका? इट इज योर मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम है लिक्विड का। इसी तरह से अगर आप ले रहे हो कि वॉल्यूम इज स्फेरिकल, स्फेरिकल क्यों लिया है? क्योंकि आप सबको पता है कि सरफेस टेंशन विल रिजल्ट इन मिनिमम सरफेस एरिया। अगर ये स्फेरिकल है तो m बाई डी रेज टू पावर 2/3 इज मोलर सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, m बाई डी क्या है? मोलर वॉल्यूम, और अगर आपका ये वॉल्यूम स्फेरिकल है तो m बाई डी रेज टू पावर 2/3 इज योर मोलर सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब सबको पता है गामा क्या है? सरफेस एनर्जी भी है, तो गामा इंटू एम बाई डी रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा आपका? मोलर सरफेस एनर्जी, मोलर सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड। ये क्या था? दिस इज फाइंड बाय द साइंटिस्ट एयर्ट वेस। इन साइंटिस्ट ने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। फर्दर इस रिलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई किया गया बाय द साइंटिस्ट रैमसे बाय द साइंटिस्ट रैमसे। ही डिराइव कि गामा इंटू एम बाई डी रेज टू पावर 2/3 इज नॉट जीरो, ये जीरो नहीं है एट टी इज इक्वल टू टी सी। उन्होंने क्या कहा था? एयरटोएस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि टीसी पे आपकी गामा जीरो हो जाती है, बट इन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि गामा इंटू एम बाई डी 2/3 इज नॉट जीरो एट टी इज इक्वल टू टी सी। जब आपका क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये जीरो नहीं है, बट अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से 6 डिग्री लेस है, यानी टीसी -6, कि जब आपका टेम्परेचर टीसी से 6 डिग्री कम है तो क्या होगा? द मोडिफाइड, जब आपका ये गामा विल बी इक्वल टू जीरो, जब आपका गामा विल बी जीरो, तो द मोडिफाइड इक्वेशन है दैट इज m बाई डी
raised to power 2 by 3 is equal to k into TC minus T minus 6. क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी ये देखिए, गामा एम बाई डी 2 by 3 इज इक्वल टू के टी सी माइनस टी। बट जो रैमसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये जीरो होगी जब टी सी टी इज इक्वल टू टी सी माइनस 6। हमने टी की जगह क्या पुट कर दिया है, टी सी माइनस 6। क्लियर है कि जो आपका टी है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गामा जीरो होगी जब आपका टी क्या होगा, टी सी माइनस 6। क्लियर? तो जो करेक्ट रिलेशन है वो यही है कि गामा इंटू एम बाई टी रेज टू पावर 2 by 3 विल बी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू टी सी माइनस 6 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट योर सरफेस टेंशन। इन next lecture we will discuss about measurement of surface tension.